देखिए पीपीयू का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और अच्छी बात है कि रिज़ल्ट भी अच्छा दिया है, संतोषजनक दिया है। जो लोग भी पढ़ाई किए होंगे तो आप अपने दिल से समझते होंगे कि नॉर्मली रिज़ल्ट जो है आपका मन लायक ही दिया है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटियाँ तो जो है अभी तक उसका सेकेंड ईयर का अता पता अच्छी तरह से नहीं है। मतलब फाइनल ईयर में लोग आ गए लेकिन उसका सेकेंड ईयर का जो है या तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है या तो रिजल्ट नहीं निकले। आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लिया और बहुत जल्द रिजल्ट आपका दे दिया, ये पॉजिटिव पक्ष है। निगेटिव पक्ष, पढ़ाई आपको नहीं करवाया, प्रैक्टिकल आपको नहीं करवाया, कॉलेज का जो एक इमेज होता है वो आपके साथ जुड़ नहीं पाया एक तरह से जो है। तो कोई बात नहीं, आप बिहार में रहते हुए आपको रिजल्ट भी टाइम पे मिल गया, यही बड़ी बात है एक तरह से जो है। पढ़ाई आप अपने से किए होंगे या कहीं क्लासेस वगैरह किए होंगे तो ये अच्छी बात रहता है कि आपके पास नॉलेज ही आपका मेन हथियार है। लेकिन डिग्री भी तो होना चाहिए ना आपके पास। बिना डिग्री का नॉलेज रहता है तो बहुत ज़्यादा आप समाज में परिचय नहीं दे सकते अपना जो। अब जो है आगे क्या करना है, तो देखिए आगे के बारे में आप पहले सोच ही चुके होंगे और जो आप इनपुट दिए होंगे उसी से अब आपका आगे तय होगा। इनपुट इन द सेंस कि आप 11-12 के बाद से ही कुछ चीज़ें सोचे होंगे मन में। हो सकता है एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं चला होगा जैसा चलना चाहिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेंगे। और ग्रेजुएशन में जब आप फर्स्ट ईयर में नाम लिखाए होंगे तो आपको उसमें मालूम होगा कि आपको आगे क्या करना है। ये मालूम है तो आप उसी रास्ते पर पूर्णतः रूप से, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमको सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है तो अच्छी बात है, आप पूरा जी जान लगा दीजिए, 1 साल के अंदर आप जो करना है उसको कर लीजिए एक तरह से जो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपके पास कई सारे एग्जाम होते हैं, जैसे IIT जैम का एग्जाम होता है, आप BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दे सकते हैं, और भी कई तरह का एग्जाम जैसे आपका जो है इसका आता है, जेस्ट का आता है, एक तरह से CUCET का आता है PG के लिए जो है। तो ये सब एग्जाम हो जिससे आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नेट वगैरह भी आप एग्जाम दे सकते हैं एक तरह से। अलग बात है कि अभी आप JRF के हिसाब से आप दे सकते हैं, बाकी पूरा कंप्लीट जो CSR नेट होता है उसके लिए आपको MSc का जरूरत रहता है। लेकिन आप बहुत सारे और एग्जाम जैसे बताएं, आपको IIT जैम का हो गया, आपको जो है जेस्ट का हो गया, टीफर का हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हो गया, CUCET का हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। बाकी यदि आपको जॉब करना है तब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के ही आधार पे भारत के जितने भी संवैधानिक रूप से उच्च पद है वो ग्रेजुएशन के आधार पे ही मिला करता है एक तरह से। तो अब आप सारे एग्जाम देने लायक हो चुके हैं। अब आपके पास पढ़ाई कितना और आगे कितना अच्छा से परफॉर्म करेगा एग्जाम में, ये मायने रखता है। यदि कोई लोग सिविल सर्विसेज का तैयारी करना चाहते हैं तो यदि आप ग्रेजुएशन अच्छा से पढ़े हुए हैं तो देखिए आपका एक हिस्सा ग्रेजुएशन का काम हो चुका है, एक हिस्सा इन द सेंस ऑप्शनल पेपर का, चाहे जो भी पढ़े होंगे। हो सकता है उसको और मजबूत करने का जरूरत पड़े, लेकिन मेन ढांचा आपका तैयार है एक तरह से जो। तो ऊर्जा को आप वेस्ट नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि आप तुरंत जो अपना ऑप्शनल पेपर चेंज कर लेते हैं। कभी जीवन के वो पड़ाव पे जहाँ समझदार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि जो हम इधर बदल के दिए थे, एक्स्ट्रा ऊर्जा लगाना पड़ा, और उससे अच्छा जो मेरा पहले से तैयार था ग्रेजुएशन का, जो पढ़े थे हम ग्रेजुएशन में, उसके लिए वो काफ़ी था एक तरह से। थोड़ा बहुत उसको शार्प कर लेना था, उसको थोड़ा और स्मूथ कर लेना था एक तरह से, बस यही बात है। बाकी अब आपके पास सिविल सर्विसेज के लिए GS का पेपर बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, जो कि पटना में वैसे टीचर बहुत कम है। तो आप इलाहाबाद या दिल्ली जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पटना में नहीं, लेकिन बहुत कम है और उतना सियोरिटी नहीं रहता एक तरह से। थोड़ा पैसा खर्च करिए, जब जीवन की इस पड़ाव पे इतने पैसे खर्च कर चुके हैं, थोड़ा लास्ट ही पैसा खर्च करिए, कुछ अच्छा जो है नॉर्मली जगह पे जाके तैयारी करिए। क्योंकि GS वगैरह यहाँ पे जो पढ़ाते हैं 84 ग्रेड का रहता है, सिपाही ग्रेड का रहता है, वो MTS वगैरह के लायक रहता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं एक तरह से जो। ठीक है, इस बात को आप समझते हैं। बाकी कुछ लोग का रिसर्च करने का रहता है, तो आपके पास एक अच्छा कॉलेज पहले होना चाहिए। आपके अंदर उत्साह है, ये अच्छी बात है। आपके अंदर एक इंटरेस्ट है गिफ्टेड रूप से, ये अच्छी बात है। लेकिन बात है उसके लिए व्यवस्था चाहिए आपको, जो उसके लिए अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे लैबोरेटरी चाहिए, अच्छे रिसर्च मैगजीन्स चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट चाहिए आपको जो है। इसके लिए आपको तो अच्छे कॉलेज में ही जाना पड़ेगा। तो आपके पास कई सारे रास्ते खुलते हैं। किसी तरह का और कोई बातें पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी देते हैं। हम लेट से जानकारी देंगे ये अलग बात है, लेकिन हम आपको देंगे जानकारी जो। ठीक है, बहुत सारी बातें रहता है, बहुत सारी व्यस्तता रहते हैं एक तरह से जो। ठीक है, कोरोना के बाद आदमी अपने आप को रिवाइव करने में लगा हुआ है, लेकिन हम आपके साथ जवाब हम आपको देंगे जो हमारे दायरे के अंदर होगा। अब आप पूछिएगा सर ग्रेजुएशन हो गया, अब शादी विवाह कैसे होगा सर, अच्छी लड़का या अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, तो ये हमारा काम थोड़ी ना एक तरह से जो। ठीक है।